सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मेरा पूरा फोकस इस वीडियो में ये रहेगा कि किस तरीके से जो है हम लोग प्रयास करते हुए और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, ख़ासतौर पे बीए पार्ट फर्स्ट का, मैं यहाँ पर पूरा मेरा फोकस जो है वो जिन क्लासेज को लेकर के है वो है एक बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट को लेकर के ये पूरा वीडियो है। और इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एमए प्रीवियस को लेकर के भी, एमए प्रीवियस। और ये प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए है। तो इस पूरे वीडियो में मेरा डिस्कशन का पॉइंट यही रहेगा कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है सेमेस्टर में, और इसके अतिरिक्त सिलेबस क्या रहेगा, इसको लेकर के कुछ चीज़ें हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एमए में कितने पेपर होंगे, एमए प्रीवियस में, एमए प्रीवियस का मतलब है सेमेस्टर 1 यहाँ पर। और बहुत बार मैं बार बार मैं रिपीट ये कर रहा हूँ कि ये चूँकि पूरे वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करूँगा, प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट्स इसमें अनावश्यक कमेंट करके ये ना पूछे कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे, उनके लिए अलग से वीडियो होगा, उसमें मैं उनकी बातें करूँगा। सेमेस्टर सिर्फ फर्स्ट ईयर में लागू है, तो वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें। एमए फाइनल में जिन बच्चों ने प्रीवियस में जिन्होंने प्राइवेट पेपर दिया था, उनके फाइनल ईयर जो होगा वो एनुअल एग्ज़ाम के रूप में ही होगा। लेकिन इस साल जो है एमए का फर्स्ट सेमेस्टर प्राइवेट और रेगुलर सबका समान रूप से होगा। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इसको लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ इसको लेकर के भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम की बात कर लेते हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम की बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके अब 6 सेमेस्टर होंगे। 6 सेमेस्टर का मतलब यह है कि जो एग्ज़ाम पहले 3 बार होती थी अब 6 बार होगी। और बीए और बीएससी में यदि मैं बात करूँ, बीए और बीकॉम की यदि मैं बात करूँ, तो आप लोगों के 3 पेपर तो अपनी सब्जेक्ट के होंगे। हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे। और जैसे कि मैं बात करूँ आर्ट्स में माना कि कोई भी आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है, या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी, पॉलिटिकल पब्लिक एड है, या जो भी आपके सब्जेक्ट है उस तरीके से। बीकॉम में बच्चों के 3 सब्जेक्ट होती है, एबीएसटी, बिजनेस एड, और आपके अकाउंट, एबीएसटी, बिजनेस एड और ईएफएम। तो ये आपके बीकॉम में होती है, एबीएसटी, बीएडीएम आप लोग जिसको बोलते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा ईएफएम जिसको इकोनॉमिक्स आप लोग बोलते हो। तो ये बीकॉम में होते हैं। अब आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर होंगे वो होंगे 3+1, यानी 4 पेपर आपके होंगे दोनों में ही। इधर भी 3+1। अनिवार्य विषय को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं उस डाउट को दूर करना चाहूँगा कि अनिवार्य की स्थिति क्या है। देखिए, ये जो +1 है ना, ये आपके कंपलसरी है और ये हर सेमेस्टर में होगा। ध्यान रहे, ये हर सेमेस्टर में होगा। पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लेना है, इंग्लिश और हिंदी। और ये आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे ना तब सेलेक्ट करना है। अभी इसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन ना रखें आप लोग। जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो उसमें जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़ लेंगे, जिनको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ लेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लेंगे उनको सेकंड ईयर में हिंदी लेना पड़ेगा, और जो इस फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ऑप्ट करेंगे उनको सेकंड में इंग्लिश ऑप्ट करना पड़ेगा। यही बाकी जो क्लासेज है बीएससी और बीकॉम, उसमें भी इसी तरीके से चलेगा। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और आप लोगों के साथ जो साझा की थी पहले प्रीवियस वीडियोज़ में, वो ये थी कि देखिए हर पेपर आपके 100 नंबर का है और 50 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है। आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन। इसको थोड़ा सा मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा। और एमए में भी जो है 100 नंबर का पेपर होगा और 4 पेपर होंगे आपके 400 के, और 50-50 नंबर के 4 इंटरनल होंगे और वो भी आपके 200 के होंगे। तो एमए का एक सेमेस्टर जो है आपके 600 अंकों का होगा, और बीए का जो एक सेमेस्टर है वो आपके 500 अंकों का होगा। 500 का कैसे होगा,
देखिए ये एक सब्जेक्ट के 150 हो गए, तो 150 और 3 सब्जेक्ट होते हैं तो अपने 450, और 50 नंबर जो है आपके, जो जिसको आप कंपलसरी बोल रहे हो हिंदी और इंग्लिश, उसके मार्क्स अब परसेंटेज में जुड़ेंगे, तो उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और ये डाउट आपके दिमाग में नहीं रखना है। अच्छा, जो भी बच्चे थोड़ा सा मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उनको बता दूं बेटा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ ढेर सारे वीडियो साझा करूंगा। आर्ट्स के लगभग सभी सब्जेक्ट, जिनमें हिंदी, हिस्ट्री को, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ करके बाकी जो सब्जेक्ट है उनको मैं पढ़ाने का प्रयास मोस्टली करता हूँ, तो वो आप लोग के साथ टाइम टू टाइम साझा किया जाएगा। अच्छा, जो आंतरिक मूल्यांकन है वो क्या होगा, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिनमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे माना कि ज्योग्राफी में 100 नंबर प्रैक्टिकल है, तो ये जो 100 नंबर है ना, ये इसमें 70 का तो पेपर होगा और 30 नंबर का आपके मूल्यांकन होगा आंतरिक, और 50 नंबर आपके होंगे प्रैक्टिकल के। तो इस तरीके से विभाजन होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। चूँकि बीएससी का अभी भी मेरे पास कोई लेआउट नहीं है, तो मैं आपको बीएससी वाले बच्चों को उतनी डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ जितनी मुझे बतानी चाहिए, बट बीकॉम और बीए का मुझे बिल्कुल श्योर है। और देखिए, हर सेमेस्टर में एक कंपलसरी जो पेपर है वो होना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश में से है, सेकंड और थर्ड में एनवायरनमेंट और कंप्यूटर में है, और फिफ्थ और सिक्स्थ में आपके एक पेपर अलग से है जिसका नाम है मूल्य प्रवाह, तो उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। और ये अब प्राइवेट जो बच्चे हैं उनके क्या होगा, देखिए प्राइवेट स्टूडेंट चाहे आप एमए करें, चाहे एमएससी करें, रेगुलर या प्राइवेट कुछ भी करें, आपको सेमेस्टर देना पड़ेगा और पेपर जैसा मैंने कहा था वैसे ही होंगे। प्राइवेट और रेगुलर में अंतर क्या रहेगा, फिर अंतर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अंतर ये रहेगा कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है ना, उनका टेस्ट नहीं होगा, उनके आंतरिक मूल्यांकन में पूरे 50 नंबर की फाइल और वाइवा होगा, फाइल भी बनेगी प्लस वाइवा होगा प्राइवेट बच्चों के लिए तो। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके क्या होगा, तो रेगुलर स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में 20 का तो किसी सब्जेक्ट में 30 नंबर का टेस्ट होगा, और ये कॉलेज में ही होगा जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। तो इस टेस्ट को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से डील करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है गृह मतलब होम असाइनमेंट दिया जाएगा, होम असाइनमेंट। अब ये होम असाइनमेंट, अब ये प्राइवेट बच्चों के लिए पूरे 50 नंबर का ही होम असाइनमेंट है, मतलब आपको घर से टॉपिक दे दिया जाएगा बनाने के लिए और वहीं से फिर आपको ये काम करना है। तो असाइनमेंट आपको घर देने के लिए मिलेगा प्राइवेट बच्चों को, लेकिन वो कॉलेज से मिलेगा। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा और होम असाइनमेंट दोनों होंगे, और उसके आधार पर ये 50 अंकों का विभाजन किया गया है। तो ये एक स्थिति है। अच्छा, जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम है कब तक हो सकते हैं, तो इसको लेकर के भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो 2024 सेमेस्टर एग्ज़ाम कब, ये बड़ा सवाल है, एग्ज़ाम कब। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम है संभवतः जनवरी के अंत में होंगे, लास्ट जनवरी में मान के चलें आप लोग, और इसके अतिरिक्त फरवरी के फर्स्ट में हो सकते हैं। फॉर्म 15 दिसंबर के बाद आएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक, थैंक यू।